आज का हमारा टॉपिक है सेल्स एंड माइक्रोस्कोप। आज हम सेल्स और माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे कि सेल क्या होते हैं। द सेल्स आर द टर्म विच वाज फर्स्ट यूज्ड एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सबसे पहले जिस इंग्लिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट हुक और उसने डिस्कवर किया था 1665 में। He observed teeny box-like structure in a thin slice of a cork under a microscope. उसने एक लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसने देखा कि उसमें जो है वो छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं, स्ट्रक्चर हैं। उसका नाम क्या है? He called these structures cells. उसने उस स्ट्रक्चर्स का नाम सेल दिया। All the living organisms are made up of cell. तमाम जानदार सेल से मिलके बने होते हैं। A cell is a basic unit of structure and function of all living organisms. एक सेल जो है वो एक बुनियादी इकाई है किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के लिए। Plants and animals are made up of trillion cells. हर जानदार, इंसान, जानवर, पौधे लाखों करोड़ों किस्म के सेल से मिलके बने होते हैं। Some living organisms consist of only one cell. कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया सेल्स आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड फंक्शंस। सेल्स डिफरेंट साइज में, शेप्स में और उनके फंक्शंस में मुख्तलिफ होते हैं। डिफरेंट साइज, शेप्स और फंक्शंस के सेल्स जब मिलते हैं तो एक पूरा इंडिविजुअल बनता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ जो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। स्क्रीन पे राइट साइड पे आपको एक सेल नजर आ रहा है, स्किन सेल। स्किन सेल क्या है कि स्किन सेल कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट देयर इनर लेयर। हमारी बॉडी पे हेड टू टो जो एक लेयर है वो स्किन सेल से मिलके बनी होती है, जिसका काम है हमारी बॉडी के इनर लेयर को, जो अंदर वाली लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना। उसके नीचे जो है लिखा हुआ है बोन सेल्स। बोन सेल्स का क्या काम है? बोन सेल्स प्रोड्यूस बोन्स टू शेप एंड सपोर्ट बॉडी। बोन सेल्स जो है वो हमारी बोन्स बनाने में काम आते हैं और वो हमारी बॉडी को शेप देते हैं। वो बोन्स जो है हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या है? कंडक्ट मैसेज। नर्व सेल्स एक सेल से दूसरे सेल से मैसेज ले जाकर पूरी बॉडी में किसी भी पार्ट पे, जिस पार्ट पे उसने कन्वे करना होता है वहां जाकर उसे कन्वे कर। नेक्स्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? फाइट अगेंस्ट जर्म दैट कॉज डिजीजेस। उन जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं। रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन अराउंड द बॉडी। पूरी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मसल सेल्स। मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रिंग अबाउट मूवमेंट। मसल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं और हमारी बॉडी की मूवमेंट में काम देते हैं। हमें किसी भी बॉडी के पार्ट को मूव करने के लिए मसल सेल्स की जरूरत होती है। Some cells are large enough to be seen with the naked eye. For example, yolk of an egg. कुछ सेल्स जो होते हैं वो इतने बड़े होते हैं कि हम उसे आम आंख से देख सकते हैं, जिसके एग्जाम्पल उन्होंने दी है अंडे की जर्दी। But most cells are too small. लेकिन बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। We can't see them our eye. हम उन्हें अपनी आंख से नहीं देख सकते। We need a special instrument to see the cells. हमें उन सेल्स को देखने के लिए एक खास किस्म के आले की जरूरत होती है और उस आले का नाम है माइक्रोस्कोप, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। माइक्रोस्कोप। Microscope is an instrument which is used to see very small things that can't be seen with naked eye. Microscope एक ऐसा आला है जिससे हम बहुत छोटी चीजें जो कि हम आम आंख से नहीं देख सकते उसे देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। When we look at something through a microscope, it's appear larger. जब हम किसी चीज को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो वो बड़ी होके नजर आती है। The microscope we use in our schools are light microscopes. जो माइक्रोस्कोप हम अपने स्कूल्स में इस्तेमाल करते हैं उन्हें लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। These microscopes use light to see the images. इन माइक्रोस्कोप में से इमेज देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है। A light microscope. लाइट माइक्रोस्कोप में सबसे ऊपर जो है देखने के लिए जिससे हम देखते हैं वो आईपीस कहलाता है। उसके नीचे ट्यूब, उसके नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस, वो लेंस जिनके जरिए हम देखते हैं। उसके नीचे स्टेज पे स्लाइड को रखकर चीज को ऑब्जर्व किया जाता है।
देन मिरर आ जाता है। मिरर में लाइट जब पास आउट होकर स्लाइड से ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती है, देन आईपीस से हमें सही इमेज नजर आता है। और उसके नीचे है अ बेस, जो उसको माइक्रोस्कोप को स्टेबल रखने के काम आती है। साइड पे एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं जो कि लेंस को ऊपर नीचे करने के लिए उनकी मैग्निफिकेशन बढ़ाने के काम आते हैं, और आर्म जो कि माइक्रोस्कोप को पकड़ने के लिए काम आता है। A light microscope has a base, an arm, a tube, a stage and two adjustment screws. लाइट माइक्रोस्कोप के पास एक बेस होती है, एक आर्म, एक ट्यूब, एक स्टेज और दो एडजस्टमेंट स्क्रूज होते हैं। टू लेंसेज आर फिटेड ऑन द टू एंड ऑफ द ट्यूब्स। ट्यूब के एंड पे दो लेंस फिट होते हैं। द एंड ऑफ द ट्यूब थ्रू विच वी ऑब्जर्व एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आईपीस। एंड ऑफ द ट्यूब जिसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं या मुशाहिदा करते हैं उसका, वो आईपीस कहलाता है। The lens near the object to be seen is called objective lens. जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होगा जिससे हम देखेंगे वो ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा। The light is passed through the object from the below using a mirror. लाइट जो नीचे मिरर लगा हुआ है उससे पास आउट होकर उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचेगी। The object to be seen is placed on the glass slide and then on the stage. जिस ऑब्जेक्ट को हमने देखना होता है उसे सबसे पहले ग्लास स्लाइड पे रखेंगे और फिर उसको स्टेज पे रखेंगे। टू फोकस द ऑब्जेक्ट क्लियरली इन द माइक्रोस्कोप, ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप पर क्लियरली देखने के लिए हम टू एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज करेंगे। We can view an object up to 15 times bigger than its original size. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 1500 गुना ज़्यादा उसके असल साइज से देख सकते हैं। Most of cells are too small to be seen without a microscope. कुछ सेल्स इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते। What did biologists use to see inside the cell? तो बायोलॉजिस्ट सेल के अंदर देखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बायोलॉजिस्ट सेल्स के अंदर देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। Nowadays, scientists use electron microscope to see very small objects inside the cell. सेल के अंदर देखने के लिए साइंटिस्ट आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं। An electron microscope can magnify the image up to 5 lakh times. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 5 लाख गुना किसी भी तस्वीर को बड़ा कर देती है। इट्स शो क्लियर इमेज ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। वो टेलीविजन स्क्रीन पर बिल्कुल साफ तस्वीर बनाती है। दिस माइक्रोस्कोप यूज अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। आप अपनी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सिंपल फॉर्म देख रहे हैं जिसमें सेम वो लाइट माइक्रोस्कोप की तरह है, लेकिन उसमें एक स्क्रीन लगी हुई है और उसमें लाइट माइक्रोस्कोप की तरह लाइट के लिए मिरर नहीं है बल्कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम्स हैं।